जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। अतहर की जुगलबंदी से इंडिया गठबंधन की हालत नाजुक। बताते चले कि भदोई प्रतापपुर लोकसभा 78 की बहुचर्चित सीट, जहां पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस समर्थकों के बीच बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर काफी जदोजहद की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन ने तूफानी दौरा कर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था और बृहस्पतिवार तक भाजपा प्रत्याशी को आसमान दिखाने वाली इंडिया गठबंधन की हालत नाजुक करने में बसपा के अतहर की जुगलबंदी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुचर्चित 78 भदोई प्रतापपुर लोकसभा सीट को लेकर जन जन की नजरें टिकी हुई हैं। बताते चले कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने टीएमसी ने ललितेशपति त्रिपाठी को ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा सीट से मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए भाजपा के लिए संकट खड़ा कर दिया। तत्कालीन सांसद रमेश चंद्र बिंद पर भाजपा हाईकमान ने नजरें टेढ़ी कर मिर्जापुर के मझवा विधायक विनोद बिंद पर दांव खेलते ही आम मतदाता इस बात को लेकर उतार चढ़ाव शुरू कर दिया था कि भदोई जनपद के नेताओं से खाली जो चारागाह बने 78 संसदीय सीट बाहरियों के लिए बुक हो चुकी है। जनपद के ही कई इलाकों में विरोधाभास देखने को मिल रहा था। शुक्रवार को बसपा ने नगर पालिका परिषद भदोई की चेयरमैन नरगिस के सभासदपति और कालीन उद्यमी अतहर अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर इंडिया गठबंधन के लिए नई चुनौतियां दे दी। अभी तक बाहरी और स्थानीय होने का लग रहा नारा स्थानीय बसपा प्रत्याशी पर जनता कितना विश्वास दिखाएगी, आने वाला समय ही तय करेगा। शनिवार को बसपा की हुई बैठक में मुख्य मिर्जापुर मंडल प्रभारी वैजनाथ गौतम ने कहा कि 25 अप्रैल को वाराणसी में होने वाली जनसभा लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ करने का कार्य करेगी। हमारी मुख्य चुनौती सिर्फ भाजपा से है, अन्य किसी से नहीं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, रामजी यावन कश्यप, गुड्डू राम, रामजी राव, लाल बहादुर गौतम, गुलाब चंद, परवेज राजेश चौधरी, हलधर गौतम आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोई की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय बहन जी पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास कराने का काम किया था। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कराने का काम किया। तो एक नहीं 26 जन कल्याणकारी योजना चलाकर पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास कराने का काम किया। यहाँ तक कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कराने के लिए उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया थे, या तो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में या तो प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए, और नहीं जो प्रदेश में रह गए वो पूरे जेल में चले गए। जो जेल नहीं गए वो प्रदेश छोड़ लिए। बहन जी 26 जन कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया। मानवर कांसी राम शहरी आवास जो 5 लाख रुपए में तैयार करके मुफ्त में बिजली पानी सहित, यहाँ तक कि मानवर कांसी राम शहरी आवास में स्कूल भी बनवाने का काम किया और वहाँ कोटे की दुकान भी कराने का काम किया। और गांव-गांव में जहाँ कभी इंदिरा आवास के नाम पे एक गांव में 2-3 आवास बनाए जाते थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन जी डॉक्टर अंबेडकर गांव योजना के तहत जिस गांव को चयनित किया, उस गांव में एक बार में एक साथ में 300 आवास बनवाने का काम किया। 2-3 आवास नहीं, 300 आवास एक साथ बनवाने का काम किया। और नक्सली क्षेत्र में हम तो सोनभद्र जाते हैं, नक्सली क्षेत्र में जहाँ रोड सही नहीं था, बिजली नहीं थी, बिजली का जाल बिछाया गया, रोडों को जाल बिछाया गया जहाँ नक्सली क्षेत्र सोनभद्र में है। ऐसे जगह जगह पर बहन जी गांव में जहाँ सीसी रोड कभी बनता नहीं था, जो कभी शहर में सीसी रोड बनता था, पक्की नाली बनता था, माननीय बहन जी डॉक्टर अंबेडकर गाँव योजना के तहत जिस गाँव को चयनित किया, उस गाँव में एक साथ में पक्की नाली बनवाने का काम किया, सीसी रोड बनवाने का काम किया। यहाँ तक कि बिजली नहीं था तो पूरे गांव में बिजली पहुंचवाने का काम किया। स्कूल नहीं था, स्कूल बनवाने का काम किया। आगे समाज के लिए कोई त्यौहार शादी ब्याह के लिए भी अगर उस गांव में छत की व्यवस्था नहीं थी तो 19 लाख में सामुदायिक भवन बनवाने का काम करने का काम बहन जी ने किया था। वही गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी जो उस परिवार के लिए बोझ बन जाती थी,
उसके लिए बहन जी, उस परिवार के बेटी जो कभी पेट में मारी जाती थी, उस परिवार के लिए बोझ बन जाता था। बहन जी ने ऐलान करके कहा था, जब तक मेरी सरकार रहेगी गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी अब परिवार के लिए बोझ नहीं बनेगी, बल्कि वह धरती पे पैदा होगी और खुशी खुशी अपने ससुराल को जाएगी। जिसके लिए बहन जी पैदा होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया गया, और जब वह लड़की 18 साल की होगी तो उसके नाम से 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे उसकी शादी खुशी खुशी हो। बहन जी एक साथ एक तीर से 2 निशाना साधने का काम किया। जब यह बेटी 18 साल की होगी तभी इसके नाम से 1 लाख रुपया निकलेगा। कम उम्र में शादी नहीं होगा, क्योंकि 18 साल में जब निकलेगा तो 16-17 साल में शादी नहीं हो पाएगी। एक तीर से 2 निशाना साधने का काम किया कि कम उम्र में शादी भी नहीं होगी, और 18 साल होने के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा। उस परिवार के खुशी दिलाने का काम बहन जी ने किया। यहाँ तक कि गरीब परिवार के बेटी के लिए जो हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए निकले, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती थी, तो उस परिवार के लिए उस बेटी को हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई कराने के लिए 11 या 12 की पढ़ाई कराने के लिए बहन जी 15,000 रुपया एक साइकिल देने का काम किया। 11 में एडमिशन करने पे, फिर 12 में एडमिशन कराने पे फिर 10,000 रुपया, यानी कुल मिलाकर 25,000 रुपया एक साइकिल की व्यवस्था करने का काम किया। आवास, किताब, कपड़ा से लेकर किताब तक की व्यवस्था, ड्रेस से लेकर किताब तक की व्यवस्था बहन जी करने का काम किया था। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपको चैनल को अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। मैं बैजनाथ गौतम, मिर्ज़ापुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी। जी, अभी लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपना मैदान में उतर रही हैं, आपकी पार्टी ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा की है, तो चुनाव के माहौल के बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से दूसरे दल के बहुजन समाज पार्टी उनसे ज़्यादा तैयारी किया है, बहुजन समाज पार्टी आप देखते होंगे कि 2-2 सेक्टर मिला करके हम लोग गांव स्तर तक चल करके और लोकसभा की तैयारी करने के लिए थे। हम लोग तैयारी किए भी हैं, और हम लोगों का इंतज़ार था। तो हमारे पास कैंडिडेट कई थे। माननीय बहन जी ने कल जो है माननीय बहन जी ने यहाँ का प्रत्याशी दिया है माननीय अतहर अंसारी साहब को, और जो कार्यकर्ताओं में उनको आने से उत्साह है, उस उत्साह को हम लोग देख रहे हैं। उत्साह से ऐसा लगता है कि हम लोग जो है आने वाले जो है चुनाव में निश्चित रूप से अपना प्रत्याशी जिता लेंगे। जैसा कि अभी आप जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव में जो भी मैदान में उतरता है वो पहले तो घोषणा जीतने की ही करता है। पिछले 2019 के चुनाव को अगर हम लोग देखें तो यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में चुनाव कराया गया था। फिर भी बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट यहाँ से थे वो चुनाव जीतने में असमर्थ रहे, नहीं जीत पाए। और इस बार जबकि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो समीकरण किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, जो गठबंधन हुआ था उस बार 2019 में, तो हम लोगों के भी प्रत्याशी लड़ रहे थे, वो लोग भी। लेकिन जो लोगों को जो है झूठे वादे कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहकाया, तो जनता जो है उस समय बहक गई। लेकिन जनता ने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा, और 5 साल के कार्यकाल में जनता जान गई कि ये झूठा बोलते हैं, विकास कार्य कुछ करते नहीं है, झूठा इनका वादा होता है। इसलिए जो है इस बार हम लोग अलग अलग भी लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि अलग अलग चुनाव लड़के भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो यही चीज़ तो इंडिया गठबंधन की भी है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो दावा किसका कहां तक सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो चुनाव की रणनीतियां हैं, किस तरह की रणनीतियां हैं आपकी, जबकि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, तो किस तरह की आपकी ऐसी रणनीतियां होंगी जिसके बल पे आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, भदोही लोकसभा क्षेत्र के जितने भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वह लोग यह देख रहे हैं कि जो माननीय बहन जी का जिस प्रकार से शासन था, जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किया था, जिस प्रकार से जो है शासन चलाया था, तो वह शासन को देखते हुए यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। और उत्साहित इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 5 साल में कोई भी एक कार्य नहीं किया।
बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आपके देखे होंगे, आपको पता भी होगा कि भदोही जनपद में जो आज़ादी के बाद से खाली एक जीआईसी इंटर कॉलेज था, और भदोही में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो 33 हाई स्कूल और राजकीय इंटर जो है बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ स्थापना किया है, और जो है आज के डेट में चल भी रहा है। और जो विकास कार्य माननीय बहन जी ने जैसे पावर हाउस बनवाया, माननीय बहन जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, आश्रम पद्धत बनवाया पिपरिस में, तमाम योजनाएं जो माननीय बहन जी ने चलाया है उन लोगों ने जो है और दल वालों ने नहीं बनवाया। इसलिए लोग जनता ये देख रही है कि जो है बहुजन समाज पार्टी के शासन में शासन की व्यवस्था था, और इसके बाद जो विकास कार्य हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी का और क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए। जो जनता की मांग थी कि क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, माननीय बहन जी ने उनको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रत्याशी दिया है। और जो 2 प्रत्याशी आए हैं जो है कोई जो है बाहर से, दोनों लोग बाहर से आए हुए हैं, इसलिए जनता जो है उनको जवाब जो होगा जो है जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है, इन दोनों में से चुनौती आप किसको मानते हैं? हमारा चुनौती जो है बीजेपी से होगा। भाजपा को चुनौती मानते हैं? हाँ, भाजपा से। तो भाजपा तो कह रही है 400 पार। भाजपा कह रही है ना, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, और वो तो पता चल जाएगा कितना आएगा उनका। ठीक है।